बड़ी खबर आ रही है, सीधा उसका रुख करते हैं। कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा मिला है। डीए में 3% की बढ़ोतरी की गई है। कर्मचारियों के डीए वृद्धि के आदेश जारी कर दिए गए हैं। वित्त विभाग ने ये आदेश जारी किए हैं। 50% से बढ़ाकर 53% डीए कर दिया गया है। जयपुर की बड़ी खबर, कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा मिला है और डीए में 3% की बढ़ोतरी की गई है। कर्मचारियों को डीए वृद्धि के आदेश जारी कर दिए गए हैं। वित्त विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए। 50% से बढ़ाकर 53% डीए कर दिया गया है। जयपुर से आ रही प्रदेश भर के राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी खबर, दिवाली का गिफ्ट मिला है। दिवाली का तोहफा सरकार की तरफ से मिला है। डीए में 3% की बढ़ोतरी का ऐलान हुआ है। कर्मचारियों के डीए वृद्धि के आदेश जारी हुए हैं। वित्त विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए। 50% से बढ़ाकर 53% अब राज्य कर्मचारियों का डीए हो गया है। तो ये बड़ी खबर, महत्वपूर्ण खबर, जिस तरीके से लगातार डीए की हर साल बात होती है, उसी कड़ी में डीए में इजाफा इस बार 3% का हुआ है। और आइए झुंझुनू से बड़ी खबर का रुख करते हैं। उपचुनाव नामांकन प्रक्रिया में रोचक वाकया सामने आया है। जी हां, पति पत्नी ने झुंझुनू विधानसभा उपचुनाव में अपना निर्दलीय पर्चा भरा है। पूर्व मंत्री राजेंद्र गुढ़ा और उनकी पत्नी ने पर्चा भरा है। राजेंद्र गुढ़ा की पत्नी निशा कंवर ने निर्दलीय नामांकन दाखिल किया है। रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष नामांकन पत्र उन्होंने प्रस्तुत कर दिया है। तो बड़ी खबर, झुंझुनू से उपचुनाव नामांकन प्रक्रिया में ये रोचक वाकया सामने आया, जहां पर पति और पत्नी ने झुंझुनू विधानसभा उपचुनाव में निर्दलीय पर्चा भरा है। पहले पूर्व मंत्री राजेंद्र गुढ़ा और फिर अब उसके बाद उनकी पत्नी ने भी नामांकन सेम सीट से यानी झुंझुनू विधानसभा से नामांकन भर दिया है। राजेंद्र गुढ़ा की पत्नी निशा कंवर ने निर्दलीय नामांकन भरा है। रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष उन्होंने नामांकन पत्र प्रस्तुत किया है। जोधपुर की बड़ी खबर का रुख करते हैं। यहां पर एक बार फिर फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। फ्लाइट को सुरक्षित लैंड करवाया गया। इंडिगो की फ्लाइट 6E133 को फिर से उड़ाने की धमकी मिली है। फ्लाइट को अब आइसोलेशन वे पर ले जाया गया है। यात्रियों को सुरक्षित फ्लाइट से बाहर निकाल लिया गया है। फ्लाइट की सूक्ष्मता से, गहनता से, बारीकी से जांच की जा रही है। जोधपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर एक बार फिर से फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। फ्लाइट को सुरक्षित फिलहाल लैंड करवा लिया गया है और लैंड करवाने के बाद सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया और उसके बाद आइसोलेशन वे पर इस फ्लाइट को लेकर गए हैं। इंडिगो की फ्लाइट संख्या 6E133। अब एक बार फिर से जब इसको धमकी मिली तो फ्लाइट को पहले लैंड करवाया गया। लैंड कराने के बाद यात्रियों को तुरंत सेफली बाहर उतारा गया और फिर उसके बाद आइसोलेशन जोन पर यानी एक अलग जगहों पर, मतलब हवाई अड्डे पर एक अलग पट्टी जहां पर बाकी फ्लाइट्स नहीं खड़ी होती, वहां पर ले जाएगा। गहनता से इस हवाई जहाज की जांच हो रही है। बाड़मेर से बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां पर हनी ट्रैप में फंसाने का एक मामला सामने आया। स्कूली छात्रा द्वारा शिक्षक को हनी ट्रैप में फंसाने पर कार्रवाई हुई है। पुलिस छात्रा समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी जानकारी दी है। तो बड़ी खबर निकलकर सामने आई। हनी ट्रैप में फंसाने का एक बड़ा मामला सामने आया, जहां पर स्कूली छात्रा द्वारा अपने ही शिक्षक को हनी ट्रैप में फंसाने पर कार्रवाई की गई है। पुलिस की तरफ से छात्रा समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सावधान, जी हां सावधान इसलिए क्योंकि तूफान आ रहा है। तेज रफ्तार से तूफान बढ़ रहा है। 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दाना तूफान बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। उड़ीसा के पूरी बंगाल के सागर द्वीप के बीच यह टकराएगा। बंगाल के 7 जिलों में भारी बारिश की मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी जारी हुई है। ओडिशा के भी कई जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। तो बड़ी खबर, तेज रफ्तार से दाना तूफान बढ़ रहा है। बंगाल और ओडिशा में एहतियात खास तौर पर बढ़ती जा रही है। 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यह बढ़ रहा है तूफान। पहले ही निर्देश जारी किए गए हैं। मछुआरों को पहले से ही कहा गया है कि वो तट पर मछली पकड़ने के लिए ना जाएं। दूसरी तरफ तट के आसपास रहने वाले लोगों को भी कहा गया है कि वो सुरक्षित जगहों पर चले जाएं। इसके अलावा लोगों से भी कहा गया है कि वो घर से बाहर ना निकलें जिस दौरान तूफान की आवक होगी, जिस दौरान तूफान आएगा। तो इस लिहाज से बेहद जरूरी और बेहद
महत्वपूर्ण ये अपडेट देना आपके लिए, चूंकि 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफान बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने इस संबंध में अलर्ट भी जारी किया है। ओडिशा के पुरी, बंगाल के सागर द्वीप के बीच ये दाना तूफान टकराएगा। बंगाल के 7 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी भी भारतीय मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई है। ये 5 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। दाना तूफान की दस्तक से समंदर में तेज और ऊंची ऊंची लहरें देखने में सामने आ रही। 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जब ये हवाएं आ रही हैं तो पुरी से तूफान का आगाज एक तरह से कहें कि होने वाला है। दूसरी तरफ लोगों को जो तट के नजदीक हैं उनको हटाया जा रहा है। कई राज्यों में अलर्ट जारी किया गया, तेज हवाएं चल रही हैं। एनडीआरएफ की तैनाती की गई है ताकि किसी भी संकट से निपटा जा सके। समंदर में लहरें उठ रही हैं, तेज हवाएं चल रही हैं, बारिश का दौर चल पड़ा है और आज की रात पश्चिम बंगाल और ओडिशा के लिए बहुत भारी है, क्योंकि तूफान दाना किसी भी वक्त दस्तक दे सकता है, जो बहुत तेजी से इन दोनों राज्यों की तरफ बढ़ रहा है। अंडमान सागर से उठा चक्रवाती तूफान दाना तेजी से बंगाल की खाड़ी की तरफ बढ़ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक ये तूफान आज रात किसी भी वक्त ओडिशा के पुरी और पश्चिम बंगाल के सागर टापू के बीच टकरा सकता है, जिसकी वजह से इन दोनों राज्यों में भारी दहशत बनी हुई है। तूफानी रफ्तार से आगे बढ़ रहा दाना तबाही मचाने के लिए तैयार दिख रहा है। अंदेशा है कि 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तूफान का लैंडफॉल होगा। पश्चिम बंगाल के 7 जिलों के सबसे ज्यादा प्रभावित होने की आशंका है। तूफान के असर से